इसी के साथ एक पॉलिटिकल सवाल भी रहेगा सर। एसआईआर की प्रक्रिया 12 राज्यों में चल रही है, जिसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अब एक्सटेंड किया है। अब वो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स जो असेंबलियों में हैं, पार्लियामेंट में हैं, पार्टियां चलाते हैं, वो उसको लड़ रहे हैं अपने अपने फ्लोर पे। अब वो अदालत भी बीच में है, चल रहा है, इलेक्शन भी लड़े जा रहे हैं, कुछ हारे जा रहे हैं, कुछ जीते जा रहे हैं, कुछ मुद्दे उठाते जा रहे हैं। ठीक है, जमहूरियत है, इसमें हर इंसान को अपना हक है, फर्ज है इस बात को उठाना कि कौन सी चीज है जिससे जमहूरियत, जिससे लोकतंत्र मजबूत हो। बुनियादी मकसद ये होना चाहिए कि जमहूरियत कायम रहनी चाहिए, लोकतंत्र कायम रहना चाहिए, और जो भी चीजें लोकतंत्र और डेमोक्रेसी और जमहूरियत को मजबूत करने के लिए चाहिए, सरकार को भी और विपक्ष को भी उन तमाम चीजों पर बल देना चाहिए, और जुडिशरी को भी उसका ध्यान रखना चाहिए। आज सर असेंबली भी स्टार्ट हुई है दिल्ली में, पीएम ने काफी चीजों को लेकर। असेंबली नहीं, पार्लियामेंट स्टार्ट हुई है सर, पीएम ने। तो पार्लियामेंट मुझे ये मालूम नहीं, लेकिन मेरा दोस्त 3 साल का जो अनुभव है मैं देख रहा हूँ कि पार्लियामेंट नहीं चल रही है। तो मैं भी 40 साल तक पार्लियामेंट में रहा हूँ, उन 3 प्रधानमंत्रियों के साथ पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर रहा हूँ। तो मेरी हमेशा ये कोशिश रही कि पार्लियामेंट चले। पार्लियामेंट चलने के लिए है, पार्लियामेंट लोगों की आवाज उठाने के लिए है। लोग बड़ा बेताबी से इंतजार करते हैं कि कब सेशन आएगा। तो हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, हमारे चुने हुए नुमाइंदे हैं, वो हमारी बात करेंगे। किसान ये सोचता है कि हमारे किसानों की बात होगी, मजदूर सोचता है मजदूरों की बात होगी, आम गरीब सोचता है महंगाई की बात होगी, नौजवान पढ़े लिखे लड़के लड़कियां सोचती हैं कि बेकारी बेरोजगारी की बात होगी, हर बिजनेस वाला सोचता है कि हमारी तिजारत की बात होती। लेकिन वहां जब हाउस चलता नहीं है, लीडर सोच के कहते हैं वॉकआउट, तो बहुत निराशा होती है लोगों को। तो ये लीडरों को, किसी भी पक्ष के हों, उनको ये सोचना चाहिए कि लोगों ने हमें चुन के भेजा है, उनकी आवाज बने हम पार्लियामेंट के अंदर, न कि हम हाउस बाइकाट करके बाहर चलें। और जब वो बाइकाट करते हैं तो सबसे खुश होता है सरकार, वो सरकार की मदद करते हैं। जो भी बाइकाट करता है पार्लियामेंट, वो सरकार की मदद करता है, सरकार के खिलाफ नहीं होता है। क्योंकि मैं खुद पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हूं, जब भी विपक्ष अब ये बाइकाट करता था, हम सब बिल पास करते थे, कोई उसको बोलने के खिलाफ बोलने के लिए। वही आज की गवर्नमेंट भी करती है। अपोजिशन जब बाइकाट करती है तो उनको बहुत अच्छा मौका मिलता है बिल पास करने के लिए। तो आप सरकार के खिलाफ कहाँ कर रहे हैं, आप तो सरकार की मदद कर रहे हैं। तो ये मेरा सोचने का अंदाज है इस पार्लियामेंटेरियन 40 साल का। आखिरी सवाल रहेगा सर, जिस तरह से अभी दिल्ली ब्लास्ट हुआ था, उसको लेकर के लखनऊ में भी आज छापेमारी चली, जम्मू कश्मीर पुलिस। देखो, हम तो देशभक्त हैं, हम अपने स्टूडेंट लाइफ से कश्मीर भी लड़ाई लड़ते आए हैं, देशभक्ति के हिंदुस्तानी हैं, और हिंदुस्तानी जिंदा भी आज तक रहे हैं और मरेंगे भी हिंदुस्तानी। तो कोई भी जो देश के खिलाफ काम करे, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उसके साथ अपना कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। हाँ, पकड़ तग धकड़ जो है फजूल में नहीं होना चाहिए, शक की बुनियाद पे किसी को ना लेना चाहिए, लेकिन तहकीकात होनी चाहिए, और जो भी इसमें मुलव्वस हो उसको सबसे भारी सजा देनी चाहिए। सिर्फ पकड़ धकड़ के नाम पर और धर्म के नाम पे नहीं होना चाहिए कि उसको भी पकड़ो, अब उसको भी पकड़ो, उसको भी पकड़ो। वो नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। मैं नहीं कहता हूँ कि अभी कर रहे, इस मामले में तो कोई जगह ऐसा नहीं, ऐसा हमारे सामने कोई वाक़ा नहीं आया कि किसी को जबरदस्ती पकड़ धकड़ की। मैं जनरली कहता हूं कि देश के खिलाफ जो भी जाएगा, किसी भी धर्म का हो, ऐसा नहीं है कि एक ही धर्म के हुए, सब धर्मों के अलग अलग वक्त पे अलग अलग आदमी पाए गए हैं कि जो देश के खिलाफ काम किए। तो देश के साथ सबको रहना होगा।